गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सिविक्स का चैप्टर पर बात करेंगे और सिविक्स का चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, जिनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, वो क्या कार्य करते हैं, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो जल्दी से है जुड़िएगा और हम उस पर बात करते हैं कि राजनीतिक दल। देखिए, राजनीतिक दल है कहीं देश पर है संविधान बनाने का कार्य है, अर्थात देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी ये सारा कुछ है संविधान में होता है। संविधान बनाने के कार्य से लेकर लोकतांत्रिक राजनीति को बनाए रखने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को है ठीक रखने के लिए तथा सरकारी व्यवस्था को, सरकार के कार्य का काम काज को चलाने के लिए है राजनीतिक दल की बड़ी भूमिका होती है। आज आप देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों की भूमिका है सरकार चलाने के साथ साथ ही नहीं, आपका भारत जब स्वतंत्र हुआ उससे पहले यहाँ पर राजनीतिक दलों ने अपना कार्य किया, अर्थात वो स्वतंत्रता में भी अपना योगदान है वो आपका देती है। लेकिन पहले एक दल के रूप में होती है, उनकी भूमिका होती है, पहचान होती है। लेकिन जब सत्ता में भागीदारी होने लगती है तो उन्हीं को ही एक राजनीतिक दल है वो आपका कहा जाने लगता है। पहला आता है कि राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्यों पड़ती है कि बहुत या आपका वाई डू यू बी नीड द पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों पड़ती है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का आप देख सकते हैं कि कोई भी आपका जो खासकर क्योंकि भारत है, आज भी भारत में देखिए 73% है वो साक्षर है और 27% आज भी निरक्षर हैं। अर्थात जो आपके अनपढ़ लोग हैं, उन अनपढ़ लोगों को है अभी भी यदि हम कहें सरकार कौन है तो बस उनको और कुछ पता हो या ना हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का जरूर पता होता है। अर्थात उनका अर्थ सरकार का अर्थ से है ओनली पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल से होता है। कई लोगों से आप बात करते होंगे, देखते भी होंगे, आप पूछते होंगे कि किसकी सरकार है, बस ये कह देंगे आपका कि बीजेपी की है, कांग्रेस की है, समझा आपकी समाजवादी पार्टी की है, जिसकी भी है आपकी, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि अब ये सरकार है किस लोगों ने है आपका, या आपका उसका मुखिया कौन है। बहुत सारी चीज है, अर्थात राजनीतिक पार्टियां हैं वो होना आपका जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि राजनीतिक पार्टियां नहीं हो तो हमें लोगों को जो अवेयर करने का काम है वो हमारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। कौन सी पार्टी? जो खासकर विपक्ष में होती हैं, क्योंकि वो सरकार की कमियों को उजागर करने का कार्य है वो आपका करती हैं। तो पहली चीज आती है कि राजनीतिक पार्टी होती क्या है। देखिए, पार्टी से मतलब है कि कोई दल अर्थात लोगों का समूह। अब समूह, एक समूह होगा तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, और उद्देश्य होगा, उद्देश्य क्या होगा? सत्ता प्राप्त करना होगा। और सत्ता प्राप्त कैसे करेंगे? जब चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज है, अर्थात राजनीतिक दल एक लोगों का एक ऐसा समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में है राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव लड़ा जाता है, कुछ नीति और कार्यक्रम बनाई जाती हैं और आपका राजनीतिक सत्ता हासिल की जाती है। अब उसको अलग अलग विद्वानों अलग नाम दिया, जैसे बर्क महोदय ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों का समूह जो किसी राष्ट्रीय हित के लिए, ऐसे व्यक्तियों का समूह जो किसी राष्ट्रीय हित कि पूरा देश का एक हित हो के लिए किसी एक विशिष्ट सिद्धांत को आधार मान करके है अपना गठन करते हैं। अर्थात एक ऐसे व्यक्तियों का समूह जो जिनका एक राष्ट्रीय उद्देश्य होता है, जो एक विशिष्ट सिद्धांत को आधार मानकर अपनी स्थापना करते हैं, राजनीतिक दल कहलाते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि राजनीतिक दल में आपके तीन प्रमुख कौन कौन से हिस्से होते हैं कि राजनीतिक दल बनने के लिए है तीन चीजें होनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं? अर्थात राजनीतिक दल के हिस्से। सबसे पहले नेता होना चाहिए, द लीडर्स। अर्थात उस दल का एक मुखिया होना चाहिए जो अपनी बात को रख सके, जनता तक अपनी बात को समझा सके,
तथा सभी लोगों में है, संगठन में उसकी पहुंच हो सके तथा सभी लोग उसका आदर कर सके, उसका कोई एक विजन हो, इस तरह का नेता। और नेता क्या है? जिसके बहुत सारे अनुयायी हों, आपके अनुयायी हों, फॉलोवर्स हों। दूसरा आपका है सक्रिय सदस्य, आपका जो एक्टिव पर्सन या एक्टिव मेंबर्स होना चाहिए। दूसरा है सक्रिय सदस्य, द एक्टिव मेंबर्स एक्टिव मेंबर होना चाहिए। आप देखेंगे कोई सी पार्टी ले लीजिए, बीजेपी लीजिए, कांग्रेस लीजिए, उनका एक संगठन होता है। आप उनकी महामंत्री परिषद होती है, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, उनका एक संविधान होता है और उससे जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं जो कि विभिन्न संगठन स्तर पर, निचले स्तर से है उच्च स्तर तक है, वो आपका कार्य करते हैं। अर्थात सक्रिय कार्यकर्ता होने चाहिए। जैसे इस समय माना जाता है कि जैसे कि आपका बीजेपी के लिए कहा जाता है कि इसकी संघ की विचारधारा पर काम करती है और संघ के कार्यकर्ता हैं वो निचले स्तर तक। अर्थात कोई भी पार्टी है उसके सक्रिय कार्यकर्ता होने चाहिए जो कि उस पार्टी की नीतियों को है आम जनता तक पहुंचा सके। जब आम जनता तक अगर आप पहुंचा पाते हैं तभी आप सत्ता है हासिल कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुयायी या समर्थक। अनुयायी या समर्थक, फॉलोवर्स भी होने चाहिए। यदि फॉलोवर्स नहीं होंगे तो आपकी राजनीतिक पार्टी है उसका गठन तो हो जाएगा, लेकिन गठन होने के साथ साथ है वो ग्रोथ है आपकी ग्रो नहीं कर पाएगी। आपने देखा होगा कई बार हर पार्टी ने अपना अपना मैसेज दे रखा है कि हम मैसेज भेजते हैं, वो आपके पास आता है, आप बस मैसेज का रिप्लाई कर दीजिए यस नो में, आपको उसकी सदस्यता दे दी जाती है। अर्थात उसके फॉलोवर्स होना चाहिए। तो ये चीज़ हैं आपके कि राजनीतिक पार्टी के हैं वो 3 हिस्से होते हैं। फिर आता है कि राजनीतिक दल के कार्य क्या है, कि राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है, ये क्या कार्य करते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। राजनीतिक दल के कार्य, द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि क्या पार्टियां हैं वो क्या करती हैं। देखिए आपको जनरल रूप से पता होगा कि राजनीतिक पार्टियों का क्या है कि राजनीतिक सत्ता हासिल करना, लेकिन सत्ता हासिल करने वो सत्ता हासिल है सीधा आपका प्राप्त नहीं होती है। तो सबसे पहले क्या है, ये आपका चुनाव लड़ते हैं। द पॉलिटिकल या हम कहें पॉलिटिक्स कॉन्स्टेक्स इलेक्शन, अर्थात राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ती हैं। पहला चुनाव लड़ना। अब आप सोच रहे होंगे चुनाव लड़ना, चुनाव तो हर कोई भी लड़ता है। आप देखते होंगे जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का होता है, कहीं पर भी आपका जहां राजनीतिक पार्टियां हैं उनके ही उम्मीदवार अधिक चुनाव में जीतते हैं। आप देखे होंगे स्वतंत्र जो आपके इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़ते हैं वो बहुत कम संभावना होती है पूरे में। जैसा आप लोकसभा में देखते हो 545 में से कितने से लोग हैं वो जीत पाते हैं। और दूसरी चीज आती है ये चुनाव लड़ते हैं। अब इन कैंडिडेट का भी निर्धारण है राजनीतिक पार्टियां तय करती हैं कि हमें वोट। आप देखते होंगे जब चुनाव होता है, चुनाव प्रभारी है दिल्ली से वापस आपके आते हैं और यहाँ से फीडबैक लेते हैं कि किस कैंडिडेट की यहाँ पर जो जीतने की संभावना अधिक है, उसकी छवि कहाँ किसकी अधिक है। अर्थात राजनीतिक दल इनके चुनाव का भविष्य निर्धारण करते हैं कि हमारा अमुक आपकी विधानसभा या लोकसभा में है, हमारी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। अर्थात राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमें चुनाव लड़ती है। दूसरा है आपका जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, अर्थात नीतियां और कार्यक्रम।
बनाना, दूसरा है नीतियां व कार्यक्रम बनाना। देखिए, नीतियां और कार्यक्रम की बात करते हैं। कोई भी इलेक्शन जब होता है उसमें हर पार्टी है, कोई भी है, चाहे वो आपकी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय कांग्रेस हो, चाहे आपकी लोकदल हो, जौन सी भी पार्टी है, आपने देखा होगा नीति और कार्यक्रम की घोषणा करती है, अपना घोषणा पत्र जारी करती है। उसमें घोषणा करती है कि हम है इतने व्यक्तियों को है आपका रोजगार देने का कार्य करेंगे, हम इतने व्यक्तियों को है गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे, हम इतने लोगों को है आपका पेंशन देंगे। वो सारी है, अर्थात घोषणा है, कार्यक्रम है, वो जारी करती है। और आपकी जब इलेक्शन में से जीत होती है उसके बाद है उसका इम्प्लीमेंट करने का कार्य भी आपकी करती है, और सारे पार्टियां करती हैं। अब उसमें से किसको सफलता मिलती है? वो उसको सफलता मिल पाती है जिसकी नीतियां हैं लोगों को अधिक आकर्षक लगती हैं, तथा साथ ही साथ है क्योंकि लोगों में भी समझ आई है कि उसको पता है कि कौन सी नीतियां हैं वो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, कौन सी नीति हैं वो लागू की जा सकती हैं। क्योंकि भारत की स्थिति के संदर्भ में है, क्योंकि भारत में इतना बड़ा अनुपात जहाँ पर जो 36 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, वहाँ पर कौन सी नीति हैं वो लागू की जा सकती हैं, वो सारी चीज़ है वो हम इसमें करते हैं। एक शब्द और आता है आपका पार्टीशन, आपका जो समर्थक, एक टर्म आता है समर्थक। समर्थक क्या है आपका? पार्टीशन। देखिए, समर्थन क्या है या समर्थक क्या है? कोई व्यक्ति जो किसी दल विशेष से है कमिटमेंट होता है, उसकी नीतियों को लेकर के, उसके कार्यक्रमों को लेकर के है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका उसका समर्थक कहा जाता है। समर्थक कोई भी हो सकता है आपका। समर्थक के संदर्भ में हम बात करते हैं कि वही समर्थक होगा जो उसकी नीतियों से है अधिक प्रभावित होगा। हमारी दो विशेषताएं हुई, कौन कौन सी? पहला है चुनाव लड़ना आपका, दूसरा है नीतियां और कार्यक्रम बनाना। फिर है जो राजनीतिक दल होते हैं वो हमारा नीतियां और आपका या कहें कानून निर्माण में है भूमिका अदा करती हैं। कानून निर्माण, कानून निर्माण में भूमिका। अब देखिए, कानून निर्माण में भूमिका है वो किस तरह से होती है आप देखिएगा। क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ती हैं, और जब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो उनमें से कोई ना कोई पार्टी है या तो गठबंधन है या किसी स्पष्ट जिसको बहुमत मिलता है वो वहां पर सरकार में जाती है। जब सरकार में जाती है तो वहां पर है आपका, क्या आपको पता होगा, एग्जीक्यूटिव है। मान लीजिए आपका कोई बिल लेके आती है, वहां पर है आपकी लेजिस्लेचर है, उस पर वाद विवाद करती है, अर्थात सभी पार्टियों के जो लोग हैं उस पर अपना मत देते हैं, और उसके बाद है उसको नियम के रूप में है वो आपका पारित किया जाता है। क्या कहा मैंने आपको कि विभिन्न जो दल हैं वो आपके चुनाव लड़ते हैं, और साथ ही साथ है जब आपका इलेक्शन हो जाता है, जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है, बहुमत मिलने के बाद जब वहाँ कोई नियम कानून बनाया जाता है तो सभी पार्टियां हैं वो मिलकर के, क्योंकि विधायिका के अधिकतर सदस्य ही किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं जो कि उसको नियम कानून के रूप में है वो आपका पारित करते हैं। फिर है आपका एक ही सरकार बनाती और चलाती है, अर्थात दल ही सरकार को बनाती है और सरकार चलाती है। पार्टियां ही सरकार बनाती व चलाती। जो चुनाव में भाग लेती हैं उनमें से जिसको बहुमत मिलता है वही आपका है
वो वहाँ पर जाती है और जाने के बाद में है वो आपका सत्ता का संचालन है आपका करती हैं। नेक्स्ट है आपका रोल और अपोजिशन, आपका विपक्ष की भूमिका। विपक्ष की भूमिका, रोल ऑफ अपोजिशन। देखिए, सभी दल हैं वो आपके चुनाव नहीं जीत सकते हैं, अर्थात जो चुनाव में हारते हैं, जो कि सबसे बड़ी दल का पार्टी होती है विपक्ष, उसे हम कहा जाता है अपोजिशन पार्टी, विपक्षी पार्टी। अब जो विपक्षी पार्टी है कि आप जो नियम कानून बनाते हैं उनका जो आपका वो आपकी पब्लिक के अनुसार है, लोगों के अनुसार किस तरह की है, उनकी आलोचना करती हैं, उनको जनता के सामने है वो रखती हैं, और जनता के द्वारा आपको देखा होगा कई बार है कि उसमें है आपके धरना प्रदर्शन भी है, अर्थात सरकार को दबाव में लाने के लिए है कि सरकार की नीतियों को ठीक करने के लिए है, वो आपका उजागर भी करती है। अर्थात जो दल है उन दल में से एक दल सरकार बनाता है, दूसरा दल है वो अपोजिशन होता है, आपके विपक्ष में होता है, और जब विपक्ष में होता है तो वो आपकी सरकार की नीतियों का है वो आलोचना भी करता है, जिससे कि यह सरकार है कोई मनमानी आपका नहीं कर सके। फिर है नेक्स्ट है जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। जनमत निर्माण में है महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी होती है। अब जनमत निर्माण में है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को है विभिन्न दबाव समूह हैं वो काम करते हैं। जैसे कि आप सीएए का मामला देखा होगा, अब उसमें क्या सही था क्या गलत था हम नहीं कह सकते, लेकिन आप ये देखिएगा कि अगर कोई इस तरह का मामला होता है अर्थात उसको ये राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट करती हैं तथा एक राजनीतिक आंदोलन भी यह आपका करती हैं। एक शब्द और आया था शासक दल, आपका रूलिंग पार्टी। यार रूलिंग पार्टी क्या है? देखिए, रूलिंग पार्टी है जिस दल का शासन हो, जिसकी सरकार बनी हो, उसे रूलिंग पार्टी कहा जाता है। एक शब्द और आया था क्या आपका? शासक दल। रूलिंग पार्टी अर्थात जिस दल की सरकार बनी हो, अर्थात जो शासन व्यवस्था है वो चला रही हो, वही क्या है हमारी रूलिंग पार्टी है आपकी कही जाती है। फिर है नेक्स्ट है कि दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों या जन कल्याण के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट है आपका लोगों तक नीतियों की पहुंच। आपने देखा होगा कि सरकार जो भी नीति चलाती है बहुत सारे विज्ञापन के माध्यम से है, लेकिन उसके साथ साथ है आपको पता होगा कि केंद्रीय स्तर पर है हर पार्टी में निर्देश दिए जाते हैं कि हमारे द्वारा जितनी भी चलाई गई नीति हैं, हमने कौन कौन सी नीति लागू की है, उसको जनता के सामने जाके बताइएगा आपका, चाहे केंद्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो। अर्थात राजनीतिक पार्टियां ही सरकार के द्वारा चलाई जा रही नीतियों की पहुंच है लोगों तक है वो कर पाती हैं, अर्थात निचले स्तर तक है पहुंचाने का कार्य है वो करती हैं। कौन करता है वो आप काम? राजनीतिक पार्टियां करती हैं। आप देख रहे होंगे कभी है सरकार का 1 वर्ष का है कार्यकाल की उपलब्धियों को दिखाती हैं, कई बार 2 वर्ष का है, कई बार 3 वर्ष का है, कई बार 4 वर्ष का है। और जब इलेक्शन होता है तो उस समय है जो जो पार्टी सत्ता में रही हैं वो सभी उनकी नीतियों का बखान करती हैं, तथा जो विपक्ष में रही हैं सरकार पर हमेशा आक्रामक होकर के है वो अपना मत है व्यक्त करती हैं कि सरकार ने है कुछ भी कार्य है आपका नहीं किया है। ये था हमारा कि राजनीतिक दल हैं वो क्या कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि भाई राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों पड़ी।
राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों पड़ी, या राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों। आप देख रहे होंगे, आपके मन में आता होगा कि इतनी सारी हमें तामझाम अर्थात इतनी सारी पार्टियां बना रखी हैं, देश का पैसा है बहुत सारा है, वो वेस्ट हो रहा है, तो क्यों ये राजनीतिक पार्टियां बनाई हैं। लेकिन आप देख पाते हैं कि यदि ये आपकी राजनीतिक पार्टियां नहीं होती और हर कोई व्यक्ति है स्वतंत्र कैंडिडेट होता। आप देखिए, जो व्यक्ति होता है, आप किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं जानते हैं, मान लीजिए किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होता है, स्वतंत्र नागरिक जो आपका उम्मीदवार होता है, वो उसको अपने क्षेत्र विशेष की योजना रख सकता है, लेकिन पूरे देश की योजना बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियां आवश्यक हैं। यदि सभी स्वतंत्र उम्मीदवार होंगे तो राष्ट्र का कोई विजन नहीं होगा, और विजन नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा, और आपका जो राष्ट्र है, जो देश है, वो विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में है, वो आपका विभक्त होने का भी डर रहेगा, क्योंकि एक आपकी सिमिलर कोई नीति नहीं होगी। हर व्यक्ति है अपने जो जहाँ पर वोट बैंक है, अर्थात जहाँ उसका जो आपका संवैधानिक क्षेत्र है, अर्थात आपका चाहे लोकसभा क्षेत्र है चाहे विधानसभा का क्षेत्र है, वहीं के लिए कोई नीति है वो आपका बनाने की कोशिश है आपका करेगा। अर्थात जैसे कि आप देख सकते हैं, पंचायत चुनावों में कोई राजनीतिक दल नहीं होता है। जब राजनीतिक दल नहीं होता है तो समाज देखा होगा अलग अलग खेमों में बढ़ जाता है, और यहाँ तक कि है उनमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं। और आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में है इतना अधिक खून खराबा नहीं होता है, गोलीबारी नहीं होती है जितना कि पंचायत चुनावों में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में है, जहाँ धनबल बाहुबल का इतना अधिक प्रभाव है। तो इन सारे चीज़ों के लिए है हमें राजनीतिक पार्टियों की अर्थात राष्ट्रीय एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश का एक विकास करने के लिए, देश का एक विजन पत्र अर्थात दृष्टिकोण है वो व्यक्त करने के लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता है, आपकी होती है। दूसरा चीज है कि राजनीतिक दल एक प्रतिनिधित्व अर्थात रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पर आधारित व्यवस्था पर आधारित होती है, जो कि इसी के द्वारा है वो आपकी संभव हो पाती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोगों के, जब समाज में आपके अलग अलग प्रकार के लोग होंगे, उनके अलग अलग विचार होंगे, उनकी अलग अलग ज़रूरतें होंगी, जब सभी ज़रूरतों को एक साथ है इकट्ठा रखा जाएगा, वो काम है हमारा कौन कर पाता है? राजनीतिक पार्टी। क्योंकि राजनीतिक पार्टी का स्तर है राष्ट्रीय भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व है यदि राज्य स्तर पर है तो संपूर्ण राज्य में होगा, राष्ट्रीय स्तर पर है तो संपूर्ण में होगा। तो सभी क्षेत्र विशेष की समस्याओं के बारे में पता होता है और उसी के अनुसार नीतियां हैं वो आपकी बनाते हैं। फिर आता है आपका कितने राजनीतिक दल। कितने राजनीतिक दल। अब यहां पर आप देख पाएंगे कितने राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के संदर्भ में यदि हम पिछले इलेक्शन को देखते हैं या हम वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में है देखिए राजनीतिक दलों को पंजीकरण करने का कार्य और मान्यता देने का कार्य भारत में है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A अर्थात पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की सेक्शन 29A में भारत में चुनाव आयोग है, राजनीतिक दलों को है रजिस्टर्ड करता है, उन्हें मान्यता देता है कि वो राष्ट्रीय दल होंगे क्या राज्य दल होंगे, उनको आपका बात करता है। तो आपका वर्तमान में है भारत में 2598
हमारे पास में है रजिस्टर्ड, आपके रजिस्टर्ड पार्टी है, जिसमें से 8 आपकी नेशनल पार्टी है, 52 आपकी स्टेट पार्टी है, स्टेट पार्टी, और 2500 आपकी अनरिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड। अर्थात चुनाव आयोग के पास है रजिस्टर्ड कितनी है, 2598 है, जिसमें से 8 नेशनल पार्टी हैं, 52 स्टेट पार्टी हैं, और 2538 2538 हैं वो आपकी कौन सी हैं, आपकी रिकॉग्नाइज्ड हैं। इस तरह की आपकी इतनी अधिक संख्या में पार्टियां हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय 2 राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन पहला आम चुनाव जब हुआ 1951 में, उस समय भारत में 14 नेशनल पार्टियां थी और 60 स्टेट पार्टियां थी। अब सवाल उठता है कि सरकार बनाने के लिए हमें एक ही दल की आवश्यकता होती है, या सरकार बनाने के लिए हम इतने सारे दलों की आवश्यकता है, वो क्यों है? एक चीज और है कि भाई भारत स्वतंत्र हुआ, 2 पार्टियां कौन कौन सी थी, तो एक था आपका राष्ट्रीय कांग्रेस और एक थी साम्यवादी पार्टी। दूसरी चीज आती है, दूसरी तरफ कई देशों में है एक दलीय व्यवस्था है, जैसे चीन। एक दलीय व्यवस्था जैसे चीन है आपका, कम्युनिस्ट पार्टी है, एक ही दल है, उसी से है वहां का चुनाव किया जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी से एक ही विचारधारा है, अर्थात वहां विकल्प नहीं है। अन्य पार्टियां हैं, राजनीतिक दल बना सकती हैं लेकिन चुनाव में भाग नहीं ले सकती। कोई व्यक्ति है विपक्ष में विरोध आपका वोट नहीं कर सकता है, यदि वो करता है तो राष्ट्रीय या देशद्रोह के अपराध में है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर 2 दलीय व्यवस्था है, अर्थात ये पहला एक दलीय, दूसरा है द्विदलीय आपका, या सिंगल पार्टी, या आपकी ड्यूअल पार्टी में 2 ही हैं आपके, यूके यूएसए, आपका ब्रिटेन और अमेरिका। ब्रिटेन में देखते हैं तो 2 पार्टी हैं आपकी, एक लेबर पार्टी है, एक कंजर्वेटिव। दूसरी तरफ है जहां पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। और तीसरी है बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम। अर्थात मल्टी पार्टी सिस्टम में हम बात करते हैं तो इसमें इंडिया है, भारत है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है। अब देखिए एक दलीय है, वहां आपको पास ऑप्शन नहीं है, आप किसी का विकल्प नहीं चुन सकते हैं। यदि एक पार्टी की नीतियों से आप यदि प्रभावित नहीं हो पाते हैं या उसका विकास नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब यूके यूएसए में देखें तो 2 ही पार्टी है, लेकिन जहां बहुदलीय व्यवस्था है, जहां विभिन्न सारी पार्टियां हैं,
अगर हमें एक की नीति अच्छी नहीं लगती है तो हम दूसरे का विकल्प चुन सकते हैं। जैसे भारत में मैंने बताया बहुत सारी पार्टियां हैं, हमने बताया 2598 है, लेकिन 8 नेशनल पार्टी हैं, आपका जो 52 हैं स्टेट पार्टियां हैं, उसके साथ साथ है आपकी अन्य पार्टियां भी हैं। अर्थात जहाँ विकल्प अधिक हैं, जब विकल्प अधिक हैं तो वहाँ पर है जो लोकतंत्र है वो ठीक ढंग से कार्य आपका कर पाता है। दूसरी तरफ देखेंगे कि भारत में भी 2 गठबंधन के तहत, वैसे 3 गठबंधन आपके बने हुए हैं। एक आपका वर्तमान जो शासन व्यवस्था है एनडीए, एक यूपीए, और एक है वो आपका कोई अलग फ्रंट बना लेता है। जैसे पहले वाम मोर्चा बना लेते थे, कोई आपका महागठबंधन बना लेते हैं आपके, जिसमें बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर के बनाया था, जिसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आपके जनता दल हो, बहुत सारी पार्टियां थी। एनडीए आपका नेशनल आपका डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए आपका, अर्थात एनडीए जो वर्तमान में है वो आपकी सत्ता में है। दूसरी है जो यूपीए गवर्नमेंट, जो दूसरा यूपीए जो आपका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि कांग्रेस के सरकार है, कांग्रेस के गठबंधन से बनाई गई सरकार थी, उन्होंने, अर्थात इस तरह से आपके चुनाव हैं लड़े जाते हैं। अब दूसरी चीज आती है बहुदलीय व्यवस्था। अतः इतने दल होने का कारण क्या है? आप देखिए कि भारत है बहुभाषी है, बहुक्षेत्रीय है, बहुधार्मिक, बहु आपके बोलियां यहाँ पाई जाती हैं, इतने सारे लोग हैं, जबकि पार्टियां हैं लोगों से मिल करके बनती हैं और लोग हैं हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि हम सभी जगह के लोगों का एक दल बनाते हैं तो भौगोलिक विविधताओं को ध्यान में रख करके है नीति निर्माण का कार्य करते हैं, जिससे एक आदर्श प्रणाली है बनाने में है संभव हो पाते हैं। एक और आता है कि इनकी राजनीतिक पार्टियों में जन भागीदारी। आप देखेंगे राजनीतिक पार्टियों में जन भागीदारी है अलग अलग देशों में कम होती जा रही है, कहीं बढ़ रही है, जैसे कि भारत में है, कहीं बढ़ रही है आपकी, कहीं कम हो रही है, हर जगह। जैसे कि एक आपके इसमें कार्टून दिया है, कनाडा के संदर्भ में है। कनाडा के संदर्भ में बताया है कि कुछ लोगों ने ये कहा कि वहाँ पर 27% लोगों ने कहा कि हमें इस पार्टी की सरकार होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई, फिर 35% कहते हैं कि सरकार है दूसरे दल की होनी चाहिए, और आपका 98% वो कहते हैं कि भाई यहाँ से यदि कोई झरना बह रहा हो, कोई नदी जा रही हो, तो उस नदी में है कोई कार में इनको बैठाकर और उस नदी में गिरा देना चाहिए। अर्थात राजनीतिक पार्टियों को पूरी तरह से है नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टी ही सारी समस्याओं की जड़ है। तो इस तरह का है सारी जगह कि राजनीतिक दलों में है जन भागीदारी है, अर्थात भारत में जन भागीदारी है वो बढ़ रही है, लेकिन कहीं पर है इनके बारे में विचार है वो ठीक नहीं है, क्योंकि सारी समस्याओं का कारण हम राजनीतिक पार्टियों को मानते हैं। ठीक है, कैसा लगा आपको? थोड़ा सा बड़ा हुआ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।